अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बता रही हूँ कि वो अल्लाह ताला से कितना डरते थे। वो अल्लाह ताला से बेइंतहा डरते थे, बेइंतहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाजमाए अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों में से अफजल हैं। जितने भी दुनिया में इंसान हैं वो सबसे अफजल हैं। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके जन्नती होना यानी यकीनी है, वो जन्नती हैं, ये यकीन है। और हर मुसलमान को यकीन होना चाहिए कि वो जन्नती हैं। और खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बसारत दी। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नती होने का बसारत दी है, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी, यानी हर जन्नत से उनकी पुकार होगी, उनका बुलावा होगा। ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बसारत दी है। और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। कितनी अच्छी बात है कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते, काश में कोई दरख्त होता। इन सब को जानने के बाद भी कि मेरा बुलावा हर जन्नत के दरवाजे से होगा और सबसे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से जन्नत में जाऊंगा, इसके बावजूद भी वो अल्लाह से इतना डरते थे कि वो फरमाते थे कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता, काश में कोई पेड़ होता और काट दिया जाता। कभी फरमाते काश में कोई घास होता कि जानवर इसको खा लेते। कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। इतना वो अल्लाह से डरते थे। और आज हम हैं कि सब कुछ जानते हुए भी अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं है। तो जब एक कि वो एक अफजल इंसान है। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए, मतलब एक बाग में वो गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ़ में है। जानवर को देखकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू किस कदर बड़े आराम से बड़े मज़े से है, कि खाता है, पीता है और दरख्तों के साए में फिरता है। तू कितना बढ़िया है कि तू खाता है, पीता है और पेड़ों के नीचे आराम करता है, और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं, यानी तुझसे कोई हिसाब किताब अल्लाह नहीं लेगा। सिर्फ इंसान से हिसाब किताब लिया जाएगा, जानवरों से नहीं लिया जाएगा। काश अबू बकर
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तुझ जैसा होता। उस जानवर से कह रहे हैं कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी, रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कुछ बात बढ़ गई। एक बार रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी में और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कोई बात बिगड़ गई और उन्होंने मुझे कोई सख्त लफ्ज़ बोल दिया। उन्होंने कोई कड़ी अल्फाज बोल दी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो मुझे नागवार गुज़रा, जो रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी को नागवार गुज़रा, मतलब अच्छा नहीं लगा। उनको ख्याल हुआ, मुझसे फरमाया कि तू भी मुझे कह दे। यानी उन्हें बाद में पछतावा हुआ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने कहा, बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कहा मुझे भी तुम कुछ ऐसी अल्फाज बोल दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बदला नहीं लूँगा, मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बोलूँगा। फरमाया कि या तो तू कह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या तो तू बोल कह, वरना मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। यानी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहूँगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार किया तो उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, तो वो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि खुद ही तो जाती की और खुद ही उल्टी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। यानी खुद तो ही उन्होंने गलती किया और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर शिकायत कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम जानते भी हो यह कौन है? रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी कहते हैं, तुम जानते भी हो ये कौन है? यह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अगर यह खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा हो जाएगा। यानी अगर ये खफा हो गए तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं, मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो जाएंगे। इसकी खफगी से, यानी इसकी नाराज़गी से, इनकी नाराज़गी से अल्लाह ताला शाना नाराज़ हो जाएंगे। यानी अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा मुझसे। अगर ये नाराज़ हो गए तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो रबिया रज़ी अल्लाह ताला की हलाकत में क्या तरद्दुद है? यानी कोई बात नहीं। इसके बाद मैं, यानी रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदला में कहना नहीं चाहिए। यानी आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि बदले में या जवाब में जवाब दे दो या बदला ले लो, ये नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता इसके बदला में यूँ कह दे, कह कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे। यानी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबिया रज़ी अल्लाह ताला असलमी से कह रहे हैं कि तुम यूँ कह दो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। यह है अल्लाह का खौफ।
ये है अल्लाह का डर, जो हम बिल्कुल जान कर भी अनजान बने रहते हैं, जान कर भी गलतियों पे गलतियां करते हैं और बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा उसने ऐसे कहा, हम भी कहेंगे। अच्छा उसने हमारे साथ ऐसे किया, हम भी करेंगे। तो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग कैसे थे, क्या ये बदला लेते थे? इसीलिए तो हदीस में आया है कि इनको पढ़ो और समझो, बदला लेने के लिए मत सोचो, बदला मत लो। जब ये लोग बदला नहीं लेते थे तो हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? हमें भी बदला लेने से परहेज रखना चाहिए। अगर किसी ने गलती किया, करने दो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। हमें तो कम से कम इल्म है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। उसे शायद इल्म नहीं था तो उसने ले लिया, उसने कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि मुझे सारे जन्नत के दरवाज़ों से मेरी पुकार होगी। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। फिर वो अल्लाह से बहुत बेइंतहा डरते थे, बेइंतहा। हमें उन लोगों के वसूलों पे चलना चाहिए, हमें उनके बातों को मानना चाहिए। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अल्लाह का खौफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो उन्होंने बता दिया, जो सच्चा दीन है, उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हर मुसलमानों को इज्जत से नवाजे, जिल्लत से दूर रखे, रुसवा से दूर रखे। अल्लाह ताला मुसलमान लड़कियों को ईमान के रास्ते पे ले आए, दीन के रास्ते पे ले आए, उनको सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। क्योंकि बेटियां बहुत बड़ी इज्जत होती हैं माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप का नाम अच्छे कामों से रोशन करें, उनको कहीं भी जलील होने ना दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।